हेलो बच्चों, आज आप सब पढ़ेंगे करंट के बारे में और करंट डेंसिटी के बारे में। ये चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है। इसके पहले आप सारे लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर, इसमें हमने चार्ज वगैरह के बारे में समझा था। आते हैं आज हम सीखते हैं करंट के बारे में, ठीक है। तो जैसे करंट के बारे में भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम सीख रहे हैं। क्या होता है ये, हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो पास हो रहा होगा उसे हम कहेंगे करंट। और हम पढ़ेंगे टाइम यूनिट। सिंपल, आप जानते हैं I इक्वल्स टू, इसे I से डिनोट किया जाता है या कैपिटल I में कहीं कहीं लिखते हैं। और करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। करंट I इक्वल्स टू होता है, अगर हम एवरेज करंट लेते हैं तो डेल क्यू बाई डेल टी, है ना। यानी कि अगर हम किसी वायर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, उस लेवल पे देखते हैं हम जब, तो इस वायर में यहाँ पे और यहाँ पे सपोज हम लोग ना लेते हैं कि हाँ इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का अगर इस साइड मोशन होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा ना। करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा। फाइनली अब हमें क्या बताना है कि इस देखो पर यूनिट टाइम हम लेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। एक तो ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, और फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मान लो कोई एक एरिया हमने यहाँ पे कट कर लिया और इस एरिया से देख रहे हैं कि पर सेकंड कितने नंबर ऑफ चार्ज जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि हाँ ये करंट की वैल्यू है, ठीक है। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो, आई इंस्टेंटेनियस, तो हम क्या लिखते हैं, dt ऑफ q, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि बहुत ही कम टाइम के लिए, जरा सा टाइम के लिए अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी हो तो उससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और आप जानते हैं ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा हो, इसे एम्पियर में मेजर भी किया जाता है ना। 2 एम्पियर का जा रहा हो और इधर से आ रहा हो 3 एम्पियर का करंट, है ना। और यहाँ फाइनली वो इस साइड एक करंट निकल रहा हो तो वो कितने का होगा, 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम देखते हैं, फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर किसी भी वायर को हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करके देखेंगे तो उसके भीतर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्या मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जैसे पिछले चैप्टर से आप जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज के बारे में आप सिंपल सी बात एक जानते हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं और नेगेटिव चार्ज लेते हैं, है ना। कोई भी अगर एटम हम लेते हैं, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये होगा प्रोटॉन, और प्लस क्या होगा इसमें, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में जो होगा उसको हम न्यूट्रल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम लेते हैं तो एक आउटर ऑर्बिटल में ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर ज़्यादा भी हम इससे ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो है पार्टिसिपेट करेगा कंडक्टर
के लिए किसी भी मतलब वायर में, किसी भी मेटल वगैरह में ज़्यादा ऐसा होता है, किसी भी मटेरियल में हो फ्री चार्ज होना चाहिए। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब है? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की ही हो रही है। और बात ये है कि जैसे जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ये एक केटायन जैसे बिहेव कर रहा है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं किसी एटम को लेकर के, तो उसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर लिया होगा। इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस तरीके से किसी भी मटेरियल में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही जो है पार्टिसिपेट करते हैं एज अ कंडक्टर किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, करंट फ्लो करने के लिए। तो करंट का हमने देख लिया कि हाँ करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होगा। कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लेते हैं, सपोज कर लीजिए किसी भी पाइप वगैरह में वाटर जाता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह जाते हैं, आप देखते ही हैं। अगर उसी पाइप को आप कट कर देते हैं किसी पॉइंट पे, आप देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितना वाटर जो है बाहर निकले। उससे हम कह सकते हैं कि इतने जो है इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो वाटर है उसका स्पीड है, उस तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ पर यूनिट टाइम में कितना वाटर जो है फ्लो कर रहा है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना हो तो इलेक्ट्रॉन में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि करंट के साथ साथ हम ये देखते हैं कि करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। जैसे करंट के बारे में आपने जान लिया स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करती है, जबकि इसमें एक डायरेक्शन जबकि होता है, और इसको एम्पीयर मेजर करते हैं। और चार्ज को आप जान लो कि जैसे जब चार्ज होगा कोई भी चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं, सी में, ठीक है। तो चार्जेस के बारे में आपने जान लिया कि चार्जेस क्या है, ये नेगेटिव चार्जेस होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। पर जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हम प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी में सिंपल बात ये होती है कि हम अगर पर यूनिट एरिया दे रहे हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेनली ये देखते हैं कि पर यूनिट एरिया से, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले रहे होंगे, पर यूनिट एरिया से कितने जो है चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है, उस करंट को पर यूनिट एरिया फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट डेंसिटी को हम जेएसडी नोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे और इसको हम डी डी ए ऑफ आई लिखेंगे। यूनिट एरिया फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनली करंट डेंसिटी G इक्वल्स टू डी डी ए ऑफ करंट आई, स्मॉल से या कैपिटल से आप किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताना है। हम क्या करते हैं, एक आप दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ, और वेक्टर को जैसे, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, पर अगर कोई ऑप्शन हो आपके पास ऐसा है तो उस ऑप्शन में हम ऐसा कर सकते हैं कि करंट जो है वो एक्चुअली वेक्टर और स्केलर से एक कदम आगे बढ़ करके, आगे आप हैंड मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये करंट आई इक्वल्स टू 2 + 3t
ए, यानी एम्पियर में ऐसा करके दिया गया है कोई क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में, यानी शुरुआत के 10 सेकेंड में आपको बताना है कि उसमें से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। I इक्वल्स टू आप जानते हैं सिंपल, I इक्वल्स टू क्या होता है dq बाई dt। तो हम क्या करेंगे, dq लेंगे और इक्वल्स टू dt की बात करेंगे, है ना। I dt क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले क्या होगा, जब शुरुआत में 0 टाइम से चल रहा होगा तो इसका हम लोअर लिमिट लेंगे 0 और अपर लिमिट जो हम लेंगे वो कोई चार्ज क्यों लेंगे हम कि इस चार्ज तक गया। और वैसे ही अगर इसकी हायर लिमिट लेनी होगी हमें तो क्या करेंगे, I 2 + 3t, है ना, और ये dt है, कितना एम्पियर। पहले जब हम निकाल करेंगे q है ना, 0 to q, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t + 3t² / 2। t की वैल्यू हमें रखनी है 0 to 10, है ना। सॉल्व करके आ जाएगा आपका 2 × 10 + 3 × 10 का स्क्वायर आ जाएगा, बाद में 2 आ जाएगा और फाइनली आ जाएगा 20 + ये जाएगा 1.5, 150 = 170 गुलाम आ जाएगा, ये चूँकि वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो करंट डेंसिटी का है आपका। J equals to 2 + 10⁴j, 2 × 10⁴ 4, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ फ्लो चार्ज को प्रोसेस में देखिए, एस की वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, एस की वैल्यू दी गई है 2i + 3j है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो देखो अब फिर हमें क्या करना है, फाइनली हमें निकालना क्या है, ठीक है। देखिए सिंपल हम क्या जानते हैं, J इक्वल्स टू dd A ऑफ I, ठीक। तो अगर किसी एंगल पे बनने की बात हो तब क्या हो जाएगा, J डॉट DA या फिर DS ले लेते हैं, है ना, उसको O भी लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे फिर आगे, DI से इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आपका आएगा, ये को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, और ये 0 to I लिख लेते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू की हमें पता नहीं है, और I की करंट की वैल्यू भी शुरुआत में तो इतना ही होगा, और हमें J की वैल्यू पता है, ये है 2 × 10⁴ J का इंटू S की वैल्यू क्या है 2i + 3j है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फाइनली क्या है, ये J ds किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ds की वैल्यू रखी। अब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू
इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, साथ ही साथ इसके साथ 10⁻⁴, यहाँ पर भी 10⁻⁻, -4 आ जाएगा। और फिर पहले अंदर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, इससे देखिए ये आई है तो ये है तो ये आ जाएगा 0, 0 + 2 3 जा 6 आ जाएगा, है ना। और